नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे और सभी स्वस्थ होंगे। आज अपन बात करने वाले हैं एक छोटा सा जो डाउट है काफ़ी स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हाल ही के अंदर CSIR जो नेट है वो क्वालिफाई किया है, या फिर अपन कह सकते हैं CSIR JRF है या UGC JRF क्वालिफाई किया है। उनके रिगार्डिंग एक छोटा सा डाउट जो है स्टूडेंट्स का, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो, जैसे अभी अपन बात करेंगे 2024 के अंदर जुलाई का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट आ चुका है। उसके बाद में आपके पास में 2-3 ऑप्शन सामने आए हैं कि आपके पास में या तो आपने जो JRF है, JRF CSIR क्वालिफाई की होगी, या फिर UGC CSIR, या आपने नेट क्वालिफाई किया होगा। अब सबसे बड़ा डाउट आपके सामने आता है कि अगली स्टेप कौन सी होगी, कि हमें जो सर्टिफिकेट है, JRF का सर्टिफिकेट है, UGC JRF का सर्टिफिकेट है, CSIR का या नेट का, वो सर्टिफिकेट हमें कैसे प्राप्त होगा, या सर्टिफिकेट के लिए हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, या कहाँ भेजना है, बाई पोस्ट भेजना है, मेल करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स करने हैं, उन सभी के रिगार्डिंग आज अपन बात करेंगे। क्योंकि अभी काफ़ी स्टूडेंट्स के JRF है वो क्वालिफाई हुए हैं और उनका डेली का जो क्वेरी है वो इसी प्रकार का रहता है। CSIR JRF क्वालिफाइड के बाद अब कौन से स्टेप्स ले, तो सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करें, JRF और नेट सर्टिफिकेट के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं। तो सबसे पहले अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ आप देखोगे तो सबसे पहले अपन जो CSIR नेट का एग्ज़ाम होता है, CSIR नेट का जो एग्ज़ाम होता है वो सभी आप जानते हो, जो साइंस के कैंडिडेट हैं जिन्होंने MSc पास आउट की है या MSc रनिंग है, उन्होंने नेट का एग्ज़ाम है वो दिया होगा। और नेट का एग्ज़ाम देने के बाद में यदि आपको नेट क्वालिफाई होता है, नेट आप पास होते हो, तो आप ऑल ओवर इंडिया के अंदर किसी भी हायर एजुकेशन के अंदर, मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर या फिर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर पाते हो। तो वो सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है। इसी में आपको एक कैटेगरी मिलती है JRF, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो ये मिलती है जहां अगर आप PhD करते हो, PhD के अंदर PhD में इनरोल्ड होते हो आप, तो उस टाइम पे आपको फेलोशिप मिलती है 5 साल के लिए। पर मंथ लगभग 35 से 40 हज़ार के आसपास प्राप्त होते हैं। तो CSIR नेट एग्ज़ाम जो है वो 3 कैटेगरी में आपको डिवाइड कर सकते हैं अपन, कि आपने जो क्वालिफाई किया है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। पहला CSIR JRF। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको जो JRF मिली है वो CSIR JRF क्वालिफाई हुई होगी। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको UGC JRF प्राप्त हुई होगी। CSIR नेट जो है वो कॉम्बिनेशन है CSIR प्लस UGC का। तो आधे जो है वो CSIR JRF प्राप्त होते हैं और आधे को UGC JRF प्राप्त होते हैं। तो सबसे हायर जो कैटेगरी है वो होती है CSIR JRF। इसके अलावा आगे आता है नेट या LS, लेक्चरशिप या नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसका मतलब अब अलग अलग कैंडिडेट हैं, वह कैंडिडेट जिन्होंने हाल ही के अंदर CSIR JRF प्राप्त किया है या क्वालिफाई किया है, या फिर UGC JRF प्राप्त किया है या नेट प्राप्त किया है, तो उनको कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, कहाँ भेजना पड़ेगा, उनके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं अपन। तो अपन पहली जो बात है वो करते हैं इसके रिगार्डिंग। जिनका CSIR JRF क्वालिफाई हुआ है वो फोकस करें, क्योंकि जिनमें UGC JRF प्राप्त हुआ है जिनको, या फिर नेट प्राप्त हुआ है, इनको किसी भी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नो डॉक्यूमेंट नीड, इनको किसी भी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इनको डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी जो CSIR JRF में क्वालिफाई हुए हैं। पहले की बात जब ऑफलाइन मोड था उस टाइम पे जिनकी JRF क्वालिफाई होती थी, CSIR खास तौर से, उनके लिए डॉक्यूमेंट है आपको बाई पोस्ट भेजने पड़ते थे। आपकी जो भी डॉक्यूमेंट है उनकी फ़ोटोकॉपी और सेल्फ अटेस्टेड करके आपको वहाँ पर भेजने पड़ते थे CSIR की ऑफिशियल वेबसाइट जो एड्रेस दिया हुआ होता है उसके ऊपर, और वहाँ से डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई होते थे। उसके बाद में आपका जो सर्टिफिकेट है JRF का वो आपको बाई पोस्ट घर पर भेज दिया जाता था। अब इनका जो सर्टिफिकेट है वो कहाँ से प्राप्त करना पड़ेगा अपने को, जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड।
आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अब सर्टिफिकेट डाउनलोड होने से पहले आपको डॉक्यूमेंट भेजने पड़ेंगे। अब ये डॉक्यूमेंट कहाँ भेजने पड़ेंगे, तो ये डॉक्यूमेंट आपको बाई पोस्ट ना भेजकर आपको मेल करने पड़ेंगे। CSIR के द्वारा एक ईमेल दिया गया है, उस ईमेल के ऊपर आपके डॉक्यूमेंट है वो भेजने पड़ेंगे। केवल इस कैटेगरी को, इन दोनों को डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। जैसे सर्टिफिकेट डाउनलोड होंगे, इशू होंगे, उस टाइम पे डायरेक्ट आप अपने जो ये दोनों कैटेगरी हैं ये क्या कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ, इन दोनों के द्वारा आप अपने सर्टिफिकेट है वो प्राप्त कर लोगे। लेकिन ये वाले सर्टिफिकेट तभी इशू होंगे जब आप डॉक्यूमेंट वहाँ पर सेंड करोगे। उसके रिगार्डिंग अपन देखते हैं थोड़ी सी डिटेल। देखो, नोटिस जॉइंट CSIR UGC नेट, ठीक है ना। इसमें एक कंडीशन अपन थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर। देखो, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हुज रोल नंबर आर सिलेक्टेड एज पार्ट JRF LS और JRF ओनली, जिनका JRF प्राप्त हुआ है किसमें, खास तौर से ओनली CSIR में, जिनका रिजल्ट केवल CSIR में पास हुआ है उनके लिए है। आर रिक्वेस्टेड टू सेंड सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपीज, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जो आपकी डॉक्यूमेंट है उनकी फ़ोटोकॉपी निकलवाकर उनके ऊपर आपके साइन कर निम्न डॉक्यूमेंट को भेजने की कृपा करें। तो इनमें से पहला जो पॉइंट है वो दिया गया है 10th की मार्कशीट, ठीक है ना। मार्क्स स्टेटमेंट स्कोर कार्ड विद द रैंक रिजल्ट विच अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। आपका जो अभी रिजल्ट आया CSIR नेट का, उसका जो स्कोर कार्ड है वो भेजना है सबसे पहले तो वो उसकी फ़ोटोकॉपी निकलवा लें एक तो, और उसके ऊपर अपने साइन कर दें, और ये यहाँ से आपको मिल जाएगा। ये यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो आपका स्कोर कार्ड। आगे आप देखोगे सेकंड पॉइंट, 10th क्लास की मार्कशीट इश्यू बाय रेस्पेक्टिव बोर्ड। वो किस लिए चाहिए आपको 10th का, आपकी डेट ऑफ बर्थ चेक करने के लिए कि आप JRF के लिए एबल हो, एलिजिबल हो या नहीं हो। तो 10th की मार्कशीट की आवश्यकता पड़ेगी, ये फोटोकॉपी, एक ये फोटोकॉपी। डिग्री और प्रोविजनल डिग्री क्वालिफाइंग एग्जाम MSc और इक्विवेलेंट डिग्री, आपने जहाँ से MSc पास आउट की है वहाँ अगर आपकी डिग्री आई है तो डिग्री की फ़ोटोकॉपी लगा दीजिए MSc पास आउट की। डिग्री नहीं आई है तो वहाँ से आपकी जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से आपको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्राप्त किया जाएगा। 150-200 रुपये लगते हैं, एक रसीद छोटी सी मिलती है आपको, प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है। जब तक डिग्री नहीं आती है तब तक आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट को यूज़ में लेकर आप यहाँ पर इसको भेज सकते हो, लेकिन ये भेजना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो यूनिवर्सिटी से निकलेगा। चौथा पॉइंट अपन देखेंगे, फाइनल मार्क्स सीट विद रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स। आपकी MSc फाइनल की जो मार्कशीट है जिसमें परसेंटेज हो या मार्क्स हो वो आपको मार्कशीट लगानी है। पांचवा पॉइंट, यहाँ पे आपकी एनुअल है MSc या फिर आपकी सेमेस्टर वाइज है, उसमें आपके कौन सा सिस्टम चलता है, CGPA, SGPA, OGPA या CPI, ETC कन्वर्जन फॉर्मूला फॉर देयर रेस्पेक्टिव। आपकी जो मार्कशीट आती है, मार्कशीट के पीछे यूनिवर्सिटी का आपका जो नाम है यूनिवर्सिटी का, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो मार्कशीट है उसके पीछे फॉर्मूला लगा होगा कि इस फॉर्मूला के तहत आप हमारी परसेंटेज निकाल सकते हो। तो वो आपको फॉर्मूला का उसका प्रूफ या सर्टिफिकेट जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी या आपकी कॉलेज में मिल जाएगा। उसके डिक्लेरेशन कि भाई इस प्रकार से हमारी कैलकुलेशन की जाती है नंबरों की, तो वो उसका परसेंटेज का एक प्रूफ लगाना पड़ेगा आपको, जो फॉर्मूला है आपकी यूनिवर्सिटी में अप्लाई होता है। क्योंकि इंडिया में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अलग अलग स्टेट जो है उनके अंदर अलग अलग जो फॉर्मूले हैं वो अप्लाई होते हैं। तो पर्टिकुलर आपकी यूनिवर्सिटी और आपके स्टेट का फॉर्मूला है वो भेज सकते हो आप, तो यहाँ पर ये आपको प्रूफ भेजना पड़ेगा। चौथा, केस ऑफ ड्यूल डिग्री, यदि 2 डिग्री आपने की है, एक ही टाइम पर की है, कैसे भी की है, तो उनकी डिटेल आपको भेजनी होगी। SC ST सर्टिफिकेट, यदि आप SC ST कैटेगरी के अंदर आते हो तो आपको SC ST का सर्टिफिकेट भेजना पड़ेगा। 8 नंबर देखेंगे, लेटेस्ट OBC सर्टिफिकेट, यदि आप OBC में नॉन क्रीमिलियर में आते हो तो आपको लेटेस्ट सर्टिफिकेट 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, तो वो आपको लगाना है एज पर फॉर्मेट गिवन द NCBC वेबसाइट विच इज़ ऑल्सो गिवन द अपेंडिक्स। यहाँ पर
वन इन्फॉर्मेशन द बुलेटिन, CSIR के अंदर भी इसका दिया हुआ है, इफ़ पॉसिबल यदि हो सके, या फिर सेंट्रल का आपके पास में कोई है तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। ये आपका है। आगे आप देखोगे जो 9 नंबर पॉइंट जो दिया गया है यहाँ पर, अगर आप हैंडीकैप्ड हो, PWD कैंडिडेट शुड सबमिट सर्टिफिकेट एज पर देयर गवर्नमेंट ऑफ इंडियन रूल्स। उनको सर्टिफिकेट मिला होगा तो उसका प्रूफ आपको भेजना है, डॉक्यूमेंट उसका प्रिंट आउट, उसके ऊपर अपने सेल्फ अटेस्टेड साइन होने चाहिए। यदि आप EWS कैटेगरी में आते हो तो उसका करंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसके ऊपर सेल्फ अटेस्टेड आपके पास सिग्नेचर होने चाहिए। कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अंडर द रिजल्ट अवेटेड, यदि कोई कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने MSc पास आउट नहीं की थी और उन्होंने अप्लाई किया था और आरे रिजल्ट के अंदर अप्लाई किया था कि मेरा रिजल्ट अभी आने वाला है, मैं MSc फाइनल में हूँ, कैटेगरी MSc और इक्विवेलेंट, शुड सबमिट देयर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट ओनली आफ्टर कंप्लीशन देयर क्वालिफिकेशंस, ठीक है। तो वो जैसे रिजल्ट उनका आएगा, रिजल्ट आने के बाद में ये सेम डॉक्यूमेंट उसको भी भेजना पड़ेगा कि मेरी MSc अब कंप्लीट हुई है, तो ये डॉक्यूमेंट मैं आपको भेज रहा हूँ। जैसे वो डॉक्यूमेंट भेजेंगे तो उनके सर्टिफिकेट भी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिए जाएंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर पाओगे। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सेंड अबव मेंशन डॉक्यूमेंट्स ऑर्डिनरी पोस्ट टू सेक्शन ऑफिस, सर्टिफिकेशन सेक्शन, HRD ग्रुप, लाइब्रेरी एवेन्यू, पूसा और थ्रू। देखो इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है कि यदि आप बाई पोस्ट भेजना चाहते हो तो इसके ऊपर भेज दो, लेकिन मेरा कहना यही है कि इसको बाई पोस्ट भेजने की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि मेल से भेजोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपको। प्रत्येक डॉक्यूमेंट जो हैं उनकी फ़ोटोकॉपी कीजिए, उनके ऊपर नीचे साइन कीजिए, आप सेल्फ अटेस्टेड कीजिए, उनको स्कैन कीजिए, स्कैन करके 10-15 जो डॉक्यूमेंट होंगे 10-12 उनके PDF बना लीजिए, उन PDF को आपको मेल करना है। अब आपको जो मेल करना है ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, मेल कहाँ करना है, certificate@CSIR HRDG.res.in, इस मेल ID के ऊपर आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट सेंड करना है। या फिर एड्रेस अगर भेजना है, मतलब बाई पोस्ट अगर आपको भेजना है तो इस पे भेजें, मेल अगर आपको करना है तो इस पे भेजें। तो बाई पोस्ट वाला तो लगभग बंद हो चुका है, केवल आपको मेल करना है। जैसे ही उनके पास डॉक्यूमेंट पहुंचेगा वो वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद में आपका जो सर्टिफिकेट आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा और वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लोगे। कैंडिडेट वाइल सेंडिंग देयर डॉक्यूमेंट बाई पोस्ट, यदि कोई कैंडिडेट अगर अपने डॉक्यूमेंट बाई पोस्ट से भेजता है तो उस लिफाफे के ऊपर आपको ये लिखना पड़ेगा, ये लाइन, ठीक है ना। तो आपको ये लिखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट फॉर जून 2020, जो भी आप एग्जाम दिए हो, तो यहाँ पर 24 का दिए हो, और ये आपके देखो रोल नंबर, नेट एग्जाम, ये पूरी डिटेल आपको लिखनी पड़ेगी। लेकिन सबसे बेस्ट है कि आपको मेल कर देना डॉक्यूमेंट का। द क्वालिफाइड कैंडिडेट हुज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अराउंड टू बी डाउनलोड देयर इस सर्टिफिकेट, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उनका सर्टिफिकेट है, इस सर्टिफिकेट आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर csirnet.nta.nic.in के ऊपर अवेलेबल करा दिया जाएगा। जैसे जैसे आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे वैसे वैसे आपके सर्टिफिकेट जो है वो इसके ऊपर अपलोड कर दिए जाएंगे और वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर पाओगे। क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हुज रोल नंबर आर लिस्टेड इन द पार्ट 2nd और 3rd, मतलब CSIR JRF, ये है UGC JRF 2nd कैटेगरी, और 3rd कैटेगरी जो है वो कौन सी है, नेट। द रिजल्ट में कॉन्टेक्ट CSIR सर्टिफिकेट, उनके सर्टिफिकेट है वो डायरेक्ट आपको डाउनलोड हो जाएंगे, इसलिए इन कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से आपकी जो प्रॉब्लम थी, जहां आपको डाउट है कि किस प्रकार से हमारे सर्टिफिकेट प्राप्त हो सकते हैं, तो उम्मीद करता हूं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसी प्रकार से आप अपने चैनल के ऊपर डेली विजिट जरूर कीजिए, आपसे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी शायद हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। लेटेस्ट निकलने वाली जितनी भी वैकेंसीज हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, और CSIR के रिगार्डिंग तो ऑल अपडेट्स हैं वो अपने चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो भी कैंडिडेट्स चाहते हैं, आप किसी भी टॉपिक को सर्च करना चाहते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए अपना टॉपिक है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू गाइस।